हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जी वे एम धन पटेल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग 11th क्लास में कर रहे थे, हमने काइनेमेटिक्स का न्यूमेरिकल किया था। नीट का न्यूमेरिकल लास्ट टॉपिक था हमारा। एस सी वर्मा का न्यूमेरिकल किया था हमने, उसके बाद हमने NCERT का न्यूमेरिकल किया था। आज हम लोग टॉपिक करने वाले रिलेटिव वेलोसिटी, और उसका थ्योरी आज कंप्लीट करेंगे, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद न्यूमेरिकल भी ट्राई हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग पहले कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हम लोग आज कवर कर लेते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। मेन टॉपिक हमारा है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी रिलेटिव, यही टॉपिक है हमारा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए ओके, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है। फॉर्मूला छोटा सा है, उसको देखते हैं। ठीक है, ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल से धीरे धीरे। मान लीजिए आपके पास एक कार है जिसका नाम है कार ए, और इस साइड में इसका वेलोसिटी है VA, वेलोसिटी है कार की। एक और कार है जिसका हमने नाम रख दिया, खूबसूरत नाम है इसका, कार बी है, और जिसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ B। दो कार है हमारे पास, कार A एंड कार B। अब अगर मान लीजिए आपको वेलोसिटी A निकालना है B के रेस्पेक्ट में, इसका मीनिंग है वेलोसिटी रिलेटिव में वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, ये है। इसी को तो बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। एक का वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालना रिलेटिव वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी A जो पहले लिखा उसका निकाल रहे हैं, जो बाद में लिखा उसके रेस्पेक्ट में, और इसका मीनिंग है BA का मीनिंग है वेलोसिटी ऑफ B। पहले क्या लिखा है B विद रेस्पेक्ट टू A के रेस्पेक्ट में। अब ये जो हमारा सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपको अगर निकालना होगा VAB, तो आपको लिखना होगा VA माइनस VB। ये अगर आपको निकालना होगा VBA, तो लिखना होगा VB माइनस VA, इस वाले सिचुएशन में। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है, अगर AB आपको निकालना है तो A माइनस B करना होगा, और BA निकालना है तो B माइनस A करना होगा। अब भैया ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी देखना जरूरी है, डायरेक्शन भी देखना जरूरी है। तो अगर वेलोसिटी AB का निकालना है, ऐसी कोई भी केस है, तो आपको लिखना होगा वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B विद डायरेक्शन के साथ। तो अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है तो फिर इस डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपको ध्यान देना है, अदरवाइज न्यूमेरिकल आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। अब यही देखिए, सेम ये कार थी, कार A, कार नंबर A, और दूसरी कार थी कार नंबर B, कार नंबर B। ये वाली कार इधर जा रही थी वेलोसिटी A से, और ये वाली कार इधर आ रही थी वेलोसिटी B से। अब आपको निकालना होगा वेलोसिटी AB, तो आपको लिखना होगा वेलोसिटी A माइनस, अगर इसको पॉजिटिव लिया तो इसको आप नेगेटिव लेंगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ B, तो ये प्लस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B, प्लस हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो आपको लिखना होगा वेलोसिटी ऑफ B माइनस A। एक को निगेटिव कर देना है, आप किसी को निगेटिव कर सकते हो, इशू नहीं है। इसको भी आप निगेटिव कर सकते थे, इसको पॉजिटिव कर सकते थे, वो कोई इशू नहीं, नेगेटिव आ जाता। तो वेलोसिटी ऑफ BA आ गया, वेलोसिटी ऑफ B प्लस वेलोसिटी ऑफ A, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ऐड कर लेंगे।
सेम डायरेक्शन में होगा तो हम माइनस कर लेंगे, ये लॉजिक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऐड कर लेंगे और सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस कर लेंगे। ये हम लोग याद रखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी में, कॉन्सेप्ट में। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है कॉन्सेप्ट, अभी तो रिलेटिव वेलोसिटी बहुत कॉन्सेप्ट है। न्यूमेरिकल में तो एंजॉय आता है, भरपूर एंजॉय करते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पर फंडा क्या सीखा कि अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो माइनस कर लेंगे, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस कर लेंगे, सेम डायरेक्शन में है तो माइनस कर लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस कर लेंगे। ये अब एग्जाम्पल से समझते हैं, फील करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को। एग्जाम्पल से बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, आप हमारे साथ बने रहिए, बस पेशेंस रखिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा। एक भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं छूटेगा, आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, करेक्ट। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रिलेटिव वेलोसिटी समझने का। एक ट्रेन है ये, इसको समझते हैं। इस साइड में जा रही है, सपोज 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उधर जा रही थी, ठीक है। एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पर, एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पर ट्रेन को देखने वाला, ये ट्रेन को देख रहा है, जिसका नाम है ए है ऑब्जर्वर देखने वाला, ठीक है। अब ट्रेन में क्या है, ट्रेन में विंडो हमने बना दिया, ये विंडो है ट्रेन की, ठीक है। विंडो बना दिया, विंडो में बर्थ वगैरह होता है, तो ये ऐसे विंडो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे विंडो बना दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे विंडो है, ठीक है, ट्रेन की। अब सुनिए, अब ये मान लीजिए कि यहाँ पर एक पैसेंजर है जो बैठा हुआ है विंडो में, विंडो पर, ठीक है, पैसेंजर जिसका नाम है बी नाम है, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी जो ए है, ए अगर देखते हैं बी को, अगर ए देखते हैं बी को जो खुद रेस्ट में है, जो खुद रेस्ट में है, और अगर वो ए है जो बी को देखते हैं, तो कितना मालूम पड़ेगा उनको, तो जो वेलोसिटी ट्रेन की होगी वही तो बी की होगी, सेम, क्योंकि बी अभी किस में है, रेस्ट में है, बी अभी बैठे हैं, तो बैठे हैं तो उनकी स्पीड कितनी होगी, जितनी स्पीड ट्रेन की होगी। तो इनको कितना स्पीड मालूम पड़ेगा, तो इनको मालूम पड़ेगा 60 किलोमीटर पर आवर, 60 माइनस 0, अपना स्पीड इन्होंने 0 कर दिया है ना। तो अब बी का देखना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, बी का 60 ए का 0, ये ठीक है। इतना समझ में आया, आगे देखते हैं। अब सुनिए, एक और है ऑब्जर्वर देखने वाला, एक और देखने वाला, लोगों की कमी नहीं है, और इनका नाम है सी है। ये भी देखते हैं ट्रेन को, लेकिन ये चल रहे होते हैं सपोज 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे होते हैं और ट्रेन को देखते हैं। तो अब अगर ये बी को देखेंगे तो कितना मालूम पड़ेगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। अब अगर ये बी को देखेंगे सेम डायरेक्शन में है तो कितना मालूम पड़ेगा, तो 60 माइनस 5 55 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में है, सेम माइनस कर दिया। सी अगर देखते हैं बी को, तो बी का वेलोसिटी सी के रेस्पेक्ट में। अच्छा, एक और ऑब्जर्वर है, एक और बंदा है, एक और इंसान है जिसका नाम है डी, लेकिन ये इधर आ रहा है, लो इधर आ रहा है, इधर जा रहा है। एक और इंसान है जिनका नाम है डी, लेकिन ये इधर आ रहे हैं इस साइड में। तो अब कितना मालूम पड़ेगा वेलोसिटी बी का डी के रेस्पेक्ट में। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, उधर जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, कितना होगा 60 प्लस 5 65 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया वेलोसिटी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, सेम डायरेक्शन में माइनस। यहाँ तक तो समझ में आया। अब आगे आते हैं, एंजॉय करते हैं आगे। अब सुनिए, अब ए आ गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, एक और ऑब्जर्वर है ई है, और ये जो ऑब्जर्वर ई है
ऑब्जर्वर ई इस डायरेक्शन में जा रहे हैं जिनका नाम है ई, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जिनका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब ट्रेन में चल रहे हो, ट्रेन में चल रहे हैं, विंडो पर नहीं चल सकते हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, मान लीजिए विंडो से इनको दिख रहा है, ठीक है, इनको ए को, सी को, डी को विंडो से ई नंबर वाले पैसेंजर दिख रहे हैं जो ट्रेन में चल रहे हैं और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ट्रेन की डायरेक्शन में। तो अब कितना मालूम पड़ेगा, स्पीड देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू ए रेस्ट में था, रुका हुआ था, उनके रेस्पेक्ट में, तो कितना स्पीड मालूम पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ई 5 + 60 65। अब सुनो, अब इसी को मैं आपको अलग से बताऊंगा। 60 + 5 65 किलोमीटर पर आवर किनको मालूम पड़ेगा, ए को मालूम पड़ेगा, ए को। तो ए अगर ई को देखते हैं, ई को देखते हैं ए, तो कितना मालूम पड़ेगा, 60 + 5 65। बोलोगे तो सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होना चाहिए, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसका लॉजिक अभी बताने वाला हूँ। सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में माइनस होना चाहिए, लेकिन ऐड हो रहा है, ऐड हो गया। इसका लॉजिक आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद अगर ये सी देखते हैं, उसको सी, ई को देखते हैं सी, ये सी नंबर वाला पैसेंजर अगर ई को देखते हैं तो कितना मालूम पड़ेगा। तो ई की तो ऑलरेडी वेलोसिटी हो गई है 60 + 5 65 तो दिखेगा ग्राउंड पर जो भी होगा, लेकिन ये इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं, 5 से। यहाँ माइनस हो गया, इस फ्रेम में नहीं है ऑब्जर्वर, ग्राउंड पर है, अलग फ्रेम में है। तो 65 से जा रहे थे, 60 + 5 65, और ये 5 माइनस हो गया सेम डायरेक्शन में, तो उनको कितना मालूम पड़ेगा, 60 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड मालूम पड़ेगा, 60 किलोमीटर पर आवर मालूम पड़ेगा। 65 - 5 = 60 किलोमीटर पर आवर। ये पहले तो 60 + ट्रेन में बैठा है, उसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड, ट्रेन में वो चल रहे हैं तो स्पीड होगी 60 + 5 सेम डायरेक्शन 65। एक ऑब्जर्वर ग्राउंड से रुका है, रेस्ट में देख रहा है, 65 दिखेगा, लेकिन चलता हुआ ऑब्जर्वर उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब ये 65 माइनस क्या हो जाएगा, 5 बाहर में, सेम डायरेक्शन में माइनस बाहर वाले के लिए। ओके, अब आगे आइए। अब अगर इसी को, ई को अगर ये देख ले, डी देख ले, जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, वो देख ले तो क्या बनेगा। तो इसका 65 तो पहले ही था, तो 65 और अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या बन जाएगा, प्लस 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर तो प्लस हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में है तो। अब इसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा। रिलेटिव वेलोसिटी में कि जब सेम फ्रेम में है तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो नेगेटिव कर लिया, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव कर लिया। उसी रिलेटिव वेलोसिटी को फ्रेम चेंज हो गया, ये अलग है, ये अलग है, तो सेम डायरेक्शन वाले को माइनस कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन वाले को प्लस कर रहे हैं। ऐसा क्यों, इसका लॉजिक आप सुनिए। तो लॉजिक सुनिए आप, क्या बनने वाला है लॉजिक, देखिए। लॉजिक क्या है सुनिए आप, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, अलग से बना देता हूँ, समझ में आएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। सुनिए अब, ध्यान से सुनिएगा। ये ऑब्जर्वर था यहाँ, ठीक है भैया, देखना आप गौर से, ये ऑब्जर्वर था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है वो सुनिए। सेम डायरेक्शन वाले को प्लस कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन वाले को माइनस कर रहे हैं, ऐसा क्यों, जबकि सेम डायरेक्शन वाला क्या होता है, माइनस। ठीक है, सुनिए अब। यहाँ पर विंडो था ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विंडो है। ट्रेन इधर जा रही थी 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर कौन सा था, कौन थे, ए थे, ठीक है, ए थे। अब ए जो है अपने फ्रेंड बी को देखना चाहते हैं, मिलना है उनको। ट्रेन जा रही है, चुक 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 चल रही है ट्रेन, वो देख रहे हैं। बोला था कॉल करके, उनका दोस्त बोलता है कि विंडो के सामने मैं रहूँगा, मुझे देखना है, हेलो करना है। तो ये खड़े हो जाते हैं, ट्रेन के दूर ही खड़े होते हैं, नज़दीक नहीं जाना है, ट्रेन के दूर ही रहते हैं।
तो दूर खड़े हो जाते हैं और फ़ोन से बात किया, हेलो कहाँ हो, तो उसने बोला विंडो पर रहना, मैं दिख जाऊँगा। ठीक है भैया, विंडो पर दिख जाएंगे। तो सुनिए, अगर मान लीजिए विंडो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, और 6 विंडो पर उनका जो फ्रेंड है जिनका नाम है बी, वो खड़े हैं। ठीक है, 6 विंडो पर बैठे हैं 6 विंडो पर। तो आराम से ट्रेन आ रही थी अपने स्पीड से। तो 7 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है, 10 नंबर है, 11 नंबर है। ठीक है, तो अभी ऐसा मान लीजिए कि उनका दोस्त जो है 10 नंबर विंडो पर बैठे हैं, 10 नंबर विंडो पर है। ठीक है, 10 नंबर पे उनका बी फ्रेंड जो है बैठे हैं और उन्होंने कॉल किया। तो अपने ट्रेन अपने स्पीड से आ रही है, चुक 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 चुक। फिफ्थ नंबर इनके सामने आता है, 6 आता है, फिर 7 आता है, फिर 8 आता है, फिर 9 आता है, फिर 10 आता है इनके सामने। तो पहले आया 1 नंबर विंडो, 1 2 3, मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा दोस्त उसने बोला है 10th बोगी में हूँ मैं, 10वें विंडो पर, 10th विंडो पर। तो 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, 5 6 आएगा दोस्त, आएगा 9 10, आ गया दोस्त, हाय हेलो कर लिया। ठीक है, तो 10 नंबर विंडो पर थे, ट्रेन अपने स्पीड से आ रही थी और इन्होंने देख लिया। तो इनको स्पीड कितना मालूम पड़ेगा, तो इनको स्पीड मालूम पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 60 किलोमीटर पर आवर। ये तो बात समझ में आता है, बैठा हुआ था। लेकिन सुनिए, अब वो चलने लगा और अपना स्पीड कर लिया 5 किलोमीटर पर आवर। अपना स्पीड ऐसे चल रहा है और ये देख रहे हैं। तो अपने स्पीड से ट्रेन आ रही थी, 10 नंबर वाला विंडो आने का एक टाइम फिक्स होगा, क्योंकि ट्रेन की स्पीड फिक्स है। 10 नंबर वाला जो विंडो आएगा इनके सामने, ये देख लेंगे अपने दोस्त को, देख लिया। लेकिन ये क्या कर रहा है, चालाकी क्या कर रहा है, ये चल रहे ट्रेन में और चल के जब 10 नंबर वाला आता यहाँ पर, उसके पहले चल के ये 7th पर आ गए हैं, 7वें नंबर पर आ गए। चल के अंदर में कहाँ पर आ गए, 7वें नंबर पर, क्योंकि वो चल रहे हैं आगे, ट्रेन के आगे डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही थी उस डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। 10 से 9th पर आते हैं, 8 पे आते हैं, 7 पे आते हैं, 6 पर आते हैं। और ये तो इंतज़ार कर रहे थे कि 10th नंबर वाला मेरे पास आए तो मेरा फ्रेंड दिखेगा, लेकिन उन्होंने चालाकी की, चल के 7th पर आ गए। तो भैया इस ए के सामने पहले तो 7th नंबर आएगा ना विंडो, पहले 7th आएगा विंडो, उसके बाद 8th आएगा। इसका मतलब जो उनको देखना चाहिए था जिस टाइम पर, उससे पहले देख लिया। 10th नंबर पे थे तो ट्रेन उस स्पीड से आ रही थी, 10th उनके सामने आता, हाय हेलो करते। लेकिन भैया जो हम देख रहे हैं वो खुद आ गया 7th नंबर पर, तो मेरे सामने सबसे पहले 7th नंबर आएगा, फिर 8th आएगा, फिर 9th आएगा, फिर 10th आएगा। जो पीछे होगा पहले ही आ जाते हो 7th पर आ गए। इसका मतलब स्पीड पहले देख लेंगे, जल्दी देख लिया, ए मतलब स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ई 60 + 5 और बन गया आपका 65 किलोमीटर पर आवर, जो यहाँ पर हमने किया है ई का। तो अब अगर ये दौड़ने लगते हैं 5 से तो बन जाएगा 65। पहले जो बी थे वो रेस्ट में थे, लेकिन अब जो बी हो गए वो मोशन में आ गए। तो सेम डायरेक्शन में पहले देख लिया, मतलब स्पीड ज़्यादा है, तो सेम डायरेक्शन को प्लस कर लिया, अभी माइनस कर रहे थे, यहाँ प्लस कर लिया। सिचुएशन समझ में आया। तो जब ट्रेन में दोनों है, बाहर से ऑब्जर्वर देख रहा है ट्रेन की डायरेक्शन में हो जा रहे हैं तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक है भैया, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो यही बी जो थे हमारे, सी ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ इनका नाम, और इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, सी इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब समझिए आप इस डायरेक्शन में। अब मैंने अपने फ्रेंड को कॉल लगाया कि दोस्त कहाँ हो, बोलता है मैं 10th नंबर विंडो पर हूँ, 10वें नंबर पर विंडो। तो मैं वेट कर रहा था, ट्रेन आई, फर्स्ट विंडो, चलो भैया दोस्त आ जाएगा, सेकंड विंडो आ रहा होगा, थर्ड देख रहा हूँ, फोर्थ देख रहा हूँ, 10th नंबर आया, दिखा ही नहीं। अरे वो तो पीछे जा रहा है, 11th 12th 13 14 15 16 बैक जा रहा है, बैक जा रहा हो, पीछे जा रहा था बैक। तो 10th नंबर पे था हो, पीछे जा रहा, 10 11 12 13 14 15 16 17 बैक जा रहा हो, पीछे जा रहा हो बंदा, हमारा जो फ्रेंड है वो बैक जा रहा है, मतलब मैं उसे जल्दी नहीं देख पाऊंगा।
पहले जल्दी देख रहा था मैं, क्योंकि वो आगे आ रहा था, पहले ही आ गया, वो 10 से आगे बढ़ गया, अब वो बैक जा रहा पीछे 11, 12, 13, 14, 15, तो अब मुझे टाइम लगेगा देखने में, टाइम लगेगा मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, घट गई, टाइम ज़्यादा लग रहा मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, घट गई। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो अगर ये सी को देखते हैं पॉइंट ए, तो उनको मालूम पड़ेगा 60 - 5 55 किलोमीटर पर आवर। तो ये लॉजिक था, ये लॉजिक था कि अगर इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये फंडा था। तो यहाँ पर जब हमने वेलोसिटी ई का निकाला ए के रेस्पेक्ट में, तो प्लस कर देना है। लेकिन अगर यही सेम यहाँ पर एक और ऑब्जर्वर है जिनका नाम है ABCDEF और इस डायरेक्शन में आ रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर, तो फिर अगर आपने वेलोसिटी ऑफ एफ निकाला किसी के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, तो फिर आपको दिखेगा 60 - 5 55 किलोमीटर पर आवर, ये दिखेगा, ये उनको दिखेगा। यहाँ पर हमने लिखा है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, और सी ऑब्जर्वर कहाँ पर था, ये था। तो यहाँ भी उनको वही सेम दिखेगा, क्योंकि बैक डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनको लेट से दिखेंगे, लेट से दिखेंगे का मतलब वेलोसिटी उनको कम मालूम पड़ेगा अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये लॉजिक था हमारा। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे माइंड डेवलप करते अपना, और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता, ठीक है। और देखते हैं कुछ पॉइंट, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ कॉन्सेप्ट था, कुछ पॉइंट देखते हैं। ग्राफ भी पढ़ेंगे हम लोग, ग्राफ से और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होता है रिलेटिव वेलोसिटी का ग्राफ। और फिर हम लोग NCERT का न्यूमेरिकल करेंगे, SC वर्मा का न्यूमेरिकल करेंगे, नीट में आया हुआ न्यूमेरिकल करेंगे और इन्जॉय करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी का अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो ऐसा करते हैं कि एक को रेस्ट में मान लेते हैं, नहीं भी मानोगे आप सॉल्व कर लोगे, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर मान लीजिए कार ए है, एक कार है ए, एक कार है ए, एक कार ए है और एक कार बी है, और ये इधर जा रही है वेलोसिटी ए है, और ये इधर जा रही है वेलोसिटी बी है, और इन दोनों के बीच का गैप है x किलोमीटर। ये तो आपसे बोलेगा कि जो A है कब क्रॉस करेगी B को, पॉइंट नंबर फर्स्ट, A जो है कब क्रॉस करेगी B को। तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सामने वाले को, आप जिसको क्रॉस कर रही है कार, उसको रेस्ट मान लो करने के लिए। तो इसको आप मान लो रेस्ट, कि अच्छा ये रेस्ट में है, नहीं मान लिया रेस्ट में है, तो फिर इस कार को ओवरटेक करने के लिए x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा x, क्योंकि ये भी जा रही है ना आगे, तो आप इसको ओवरटेक करने के लिए x एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर वेलोसिटी आप निकालोगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे, रिलेटिव वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे और उसी से अपने को सॉल्व करना है, रिलेटिव वेलोसिटी से करना है सॉल्व। सपोज कि ये वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर, और ये 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर, और ये 1 किलोमीटर है, 1। तो आपसे बोलेगा कि कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, तो आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा लीजिए, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और 1 किलोमीटर कर लीजिए। बट जो स्पीड वेलोसिटी होगा वो रिलेटिव होगा, रिलेटिव का मतलब 60 - 40, 60 - 40 होगा। और क्योंकि हमने एक को रेस्ट में मान लिया है, तो आप उसके बाद आप जब इसको आप रेस्ट में मानोगे तो 1 अपॉन आप 20 लोगे, इस 20 से ओवरटेक करेगा इस डिस्टेंस को, 20 से, क्योंकि आगे वाली भी ट्रेन क्या थी, चल रही थी आगे वाली। तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा 1/20, टाइम आ जाएगा मिनट, ये सॉरी आवर आ जाएगा। तो 1/20 इंटू 60, तो आ जाएगा आपका 3 मिनट आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है 3 मिनट में कैसे, देखिए ये 3 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी ये कार, कितना कर लेगी 3 मिनट में। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 40 और 3 मिनट, 3/60, ये आ गया 2 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी 3 मिनट में, 3 मिनट में 2 किलोमीटर कर लेगी ये वाली कार 3 मिनट में कितना कर लेगी, तो ये 60 है, तो 60 इंटू 3 मिनट में 3/60, तो ये आ गया आपका 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर कर लेगी और ये 2 किलोमीटर, ठीक है। आप देखिए 3 मिनट में 2 किलोमीटर आगे आ गई ये कार,
ट्रेन या कार 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 2 किलोमीटर। अब ये 2 + 1 3 ही तो करेगी, 3 2 + 1 3 ही तो करेगी, इसको ओवरटेक कर लेगी। तो यहाँ पर आपको रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करना है। अगर आपने इसको माना कि अगर ये ओवरटेक कर रही है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि आपने इसको ये कर लिया कि ये कार आगे जा रही है, आगे, ठीक है, और आपने सिर्फ इसका वेलोसिटी लिया, सिर्फ इसका लिया, इस वाले का लिया कि ये कार जो है उतने टाइम में कब तक जाएगी, और आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट होता है ये कि जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो कवर करना पड़ेगा 1 किलोमीटर, ये वो किस वेलोसिटी से वो कार कवर करेगी, रिलेटिव वेलोसिटी से, तो आपको 60 - 40 करना है, ठीक है। तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का। सेकेंड, अगर मान लीजिए 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन नंबर ए और ट्रेन नंबर बी, ये ट्रेन है, ट्रेन नंबर ए और ट्रेन नंबर बी, और आपको ओवरटेक का क्वेश्चन पूछता है कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो दोनों का लेंथ काउंट करना होता है। दोनों का लेंथ आप काउंट करोगे तो दोनों का लेंथ भी आप डिस्टेंस में काउंट करोगे, पहली बात तो, ठीक है। दोनों का लेंथ काउंट करना है। तो इसको ओवरटेक करने के लिए, इस कार को ऐसे समझिए आप, इस ट्रेन को ओवरटेक करने के लिए कितना लेंथ कवर करना पड़ेगा, L1, और एक यहाँ पर है, दूसरी वाली यहाँ पर है, और जो है L2, और ये डिस्टेंस x है, x। तो इसको ओवरटेक करने के लिए कितना कवर करना पड़ेगा, L1 + x + L2। ये वाला डिस्टेंस ओवरटेक करने के लिए कवर करना पड़ेगा दोनों का लेंथ प्लस ये वाला जो डिस्टेंस है x, उनके बीच का गैप। उसके बाद अब ये क्या है कि ये जो लेंथ आपको ऐड करना दोनों केस के लिए, दोनों मतलब किसी भी डायरेक्शन में, फॉर ऑल डायरेक्शन के लिए आपको L1 + L2 करना है, L1 + L2। मतलब अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में भी है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में तब भी आपको करना है। सेम डायरेक्शन में तो करेंगे ही, लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में तब भी आप दोनों का लेंथ ऐड करोगे, आप दोनों का लेंथ ऐड करेंगे तब भी, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में तब भी आपको लेंथ ऐड करना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा, और इसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें आपसे बोलता है कि एक टनल को क्रॉस करना है, टनल, तो उस केस में भी आप दोनों का एडिशन करोगे, टनल का लेंथ प्लस में ट्रेन का लेंथ। तो ये आप भूलेंगे नहीं, किसी एक का लेंथ हमने ऐड कर लिया, आप दोनों का लेंथ ऐड करोगे कि एक ट्रेन, एक टनल 1 किलोमीटर टनल को कितने टाइम में क्रॉस करेगी, तो उस टाइम आप टनल का भी लेंथ काउंट करोगे प्लस ट्रेन का लेंथ, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे आपसे, और न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, देखेंगे होता है कि नहीं होता है। NCERT का करेंगे, नीट का करेंगे, SC वर्मा का करेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, हर एग्जाम में आता है, चाहे आप लाइफ में कोई भी एग्जाम दो, एक क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी से आता ही आता है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे इसके न्यूमेरिकल से, और अपना कॉन्सेप्ट और ज़्यादा डेवलप करेंगे, कॉन्फिडेंस और अपना इंक्रीज करेंगे, और देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।